हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ हेक्सा aqua copper 2 आयन। ओके, कॉम्प्लेक्स आयन। सो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स। जैसे पहले तो हम ये जो कॉम्प्लेक्स है CuH2O/6 2+, इसका नाम है हेक्सा aqua copper 2 आयन। उसके बाद में हम देख सकते हैं 6 लिगैंड है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन। अब ये जो कॉपर है उसमें 2+ है, मतलब ये सिस्टम हो जाएगी D9 सिस्टम। ओके, D9 सिस्टम। दिस कॉम्प्लेक्स आयन गिव्स द इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इस टाइप का दिखाता है। ओके, इस टाइप का हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। The electronic absorption spectra of this copper hexa aqua copper ion can be explained on the basis of whole formalized principle. Okay, so ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस है? whole formalism principle. Now इसमें क्या है, Cu2+ आयन जो है वो हमको पता है D9 सिस्टम शो कर रहा है, D9 सिस्टम शो कर रहा है। ओके, तो Cu2+ जो है आयन, इसमें क्या होता है, एक सिंगल होल होता है इन अपर Eg लेवल। ओके, जैसे अगर हम कंसिडर करें कि हम क्या कर रहे हैं, D9 सिस्टम का पहले देख लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास D9 सिस्टम है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारा T2G6 Eg3। ओके, मतलब 3, ये हो जाएगा हमारा T2G और ये हो जाएगा हमारा Eg। यहाँ हमारे टोटल 9 इलेक्ट्रॉन और यहाँ होगा हमारा होल। ये क्या है, होल है। ओके, तो इसमें क्या है, ये होल जो है Eg लेवल पे हमको देखने को मिल रहा है। दस इन द ट्रांजिशन, अब इसमें क्या होगा, ट्रांजिशन जो होगा D9 केस में वो कैसे होता है कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है और ये होल जो है वो शिफ्ट हो जाता है यहाँ। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि शिफ्टिंग होल फॉर्मलाइज कैसे हो रहा है, तो जब हम H प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी और होल भी शिफ्ट हो जाएगा। अब होल यहाँ है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, T2G5 Eg4। ओके, होल ट्रांसफर हो गया फ्रॉम Eg लेवल टू T2G। ओके, सो होल ट्रांसफर फ्रॉम Eg टू T2G लेवल। ओके, नाउ अब इस कॉम्प्लेक्स के हम इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। ठीक है, पहला फीचर है कि पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बॉन्ड। तो हमको पता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, CuH2O/6 2+, जिसमें D9 सिस्टम होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CFT कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, इसमें कॉन्फ़िगरेशन वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा T2G6 Eg3। ठीक है, ये कैसे इन द ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में देखने को मिल रहा है। ठीक है,
द कॉम्प्लेक्स आयन शो द ब्रॉड बैंड एट द वेव नंबर। अब हमको जो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो हमको कैसा बैंड दे रहा है, तो ब्रॉड बैंड दे रहा है, ब्रॉड बैंड शो कर रहा है हमको एट वेव नंबर 12,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और जिसमें वेवलेंथ आती है 883 नैनोमीटर। अब ये बैंड हमको क्यों देखने को मिल रहा है, तो इसका रीजन है ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। क्या हो रहा है, होल जो है वो क्या हो रहा है, उसने क्या किया है, वो हो रहा है उनका ट्रांजिशन हो रहा है बराबर, या होल क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम ईजी टू T2G बराबर, और इसके वजह से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ ब्रॉड बैंड देखने को मिल रहा है। अब हम देखते कि कलर कौन सा मिल रहा है हमको, इस कॉम्प्लेक्स का कलर, सो कॉम्प्लेक्स का कलर जो है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एब्जॉर्ब करता है येलो रेडिएशन, येलो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, और इसके वजह से ये हमको ट्रांसमिट करेगा ब्लू रेडिएशन, ब्लू रेडिएशन। सो हम कंक्लूड कर सकते कि CuH2O/6 2+ complex is blue in color, blue color in aqueous solution. Okay, the absorption of yellow radiation take place at, तो ये absorption जो है वो हमको पता है कि कौन से वेव नंबर पे हो रहा है, तो ये 12,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट, as seen in the absorption spectra, right? The energy associated with this is close to the crystal field energy, and therefore we observe blue color due to DD transition. Okay, so blue color radiation का reason क्या है, due to DD transition. अब उसके बाद में हम उसका डिस्कस करते हैं इंटेंसिटी, intensity of absorption band. The intensity of absorption band of copper CuH2O/6 2+ complex ion is very low as compared to other complex, मतलब बाकी कॉम्प्लेक्स से कंपेयर करें तो इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों हमको लो इंटेंसिटी बैंड मिला है, तो इसका रीजन है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल जो होती है वो क्या करती है, फॉरबिडन करती है, अलाउ नहीं करती है डीडी ट्रांजिशन को। डू नॉट अलाउ डीडी ट्रांजिशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ हम बोल सकते हैं कि डीडी ट्रांजिशन इन लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, डीडी ट्रांजिशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज फॉरबिडन, दैट इज नॉट अलाउड। ओके, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें T2G एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल दोनों भी जो है वो कैसे डी ऑर्बिटल की पार्ट है, मतलब डी ऑर्बिटल से ही इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो रहा है, तो डीडी ट्रांजिशन होने की वजह से लेपोर्टे सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं हो रहा है, जिसके वजह से हमको लो इंटेंसिटी बैंड मिल रही है। ठीक है, as both T2G and EG set of orbital are centrosymmetry in nature. As per the above discussion, the absorption spectra of this complex should not be observed. However, weak band indicate that orbital are not perfectly centrosymmetry. ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हमको पता है T2G 6 है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, और EG जो है वो 3 है। ठीक है, 1 2 3, ये तो सिमेट्रिक है, लेकिन ये कैसा है, अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक है बराबर। सो अनसिमेट्रिक की वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं यहाँ क्या होगा, ड्यू टू अनसिमेट्रिक, या हम बोल सकते कि नॉट परफेक्टली सेंट्रोसिमेट्री, सेंट्रोसिमेट्री, इसकी वजह से क्या होगा, पार्शियल मिक्सिंग होता है,
पार्शियल मिक्सिंग पॉसिबल होती है किसकी, डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन और पी ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड की, और जिसकी वजह से यहाँ क्या हो रहा है, मतलब ट्रांजिशन हो पा रहा है इलेक्ट्रॉन का डी टू पी, राइट, और ये लेपोर्टे सिलेक्शन रूल अलाउ करता है, बराबर, और इसलिए मतलब मैक्सिमम तो नहीं होगी लेकिन पार्शियल मिक्सिंग होती है, और जिसकी वजह से हमको थोड़ा कम इंटेंसिटी में है पर ब्लू कलर अपीयर होता है, तो हमको लो इंटेंसिटी मिलती है, ठीक है। कंप्लीट जीरो इंटेंसिटी ऐसा नहीं होता क्योंकि थोड़ी बहुत पार्शियल मिक्सिंग हो जाती है इनमें, ओके। तो ये रीजन है। अब उसके बाद में विड्थ के बारे में देखते हैं कि विड्थ ऑफ बैंड, उसके बारे में, ओके। सो it is observed that the absorption spectra of CuH2O by 6 2 plus ion is broadband. Instead of शार्प सिंगल लाइन, हमको एक शार्प सिंगल लाइन नहीं मिलती, हमको ब्रॉड बैंड मिलता है। अब उसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है each electronic excitation there are number of vibrational excitation and de-excitation which are responsible for band broadband. so इसका रीजन क्या बोल सकते हैं हम, तो इसमें क्या होता है, वाइब्रेशनल एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन होता है, जिसके वजह से हमको ब्रॉड बैंड मिलती है, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं सिमेट्री ऑफ बैंड के बारे में, ऑफ बैंड। Even though band observed is broad in nature, it should be symmetry in nature. However, it is observed that band is not symmetry but combination of three peak and observe the spectrum resultant to those three peak. तो हमको बैंड कैसा मिला है, ब्रॉड मिला है, बराबर, ब्रॉड बैंड मिला है क्योंकि इसमें थ्री कॉम्बिनेशन होते हैं, थ्री पिक का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम वो थ्री पिक कौन से है वो हमको देखने, ठीक है। सो हमको तो ये पता है कि T2G में तो सिमेट्री है पर EG में अनसिमेट्रिक था, और जब अनसिमेट्रिक कंडीशन आती है तब क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है, मतलब वहां जॉन टेलर इफेक्ट शो होता है, बराबर। सो ये जो थ्री पिक है उसका एक्सप्लेनेशन हमको जॉन टेलर इफेक्ट से समझ में आएगा। अब हमको इतना पता है कि ग्राउंड स्टेट में, जब हम ग्राउंड स्टेट में देखते हैं तो Cu2 प्लस D9 सिस्टम शो करता है, जिसका CFT कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है T2G3 T2G6 EG3, राइट। नाउ EG ऑर्बिटल जो होता है वो कैसा है, अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिकली filled है। Jahn Taylor distortion is strong, of which three electronic transitions are possible, which are responsible for three peak overlapping of each other. These three possible electronic transition हम अब देखने वाले, तो हमको पता चलेगा कि कौन से थ्री पीक है जिसकी वजह से हमको डिस्टॉर्शन मिलता है, ठीक है। सो वो तीन पीक जिससे कंबाइन एक पूरा ब्रॉड बैंड बना है वो हम देखते हैं। तो हमको पता है ये क्या हो जाएगा हमारा T2G और ये हो जाएगा हमारा EG, बराबर। T2G में ऑक्टाहेड्रल में नीचे कौन रहता है, सो ऑक्टाहेड्रल में रहता है DXY, DXZ, DYZ, ऊपर रहता है DXY, इसके बाद में रहेगा DZ² और सबसे टॉप पे रहेगा DX² माइनस Y², ठीक है। तो पहला ट्रांजिशन DZ² से DX² माइनस Y² में होगा, दूसरा होगा यहाँ से यहाँ तक
दैट इज dxy2 dx² माइनस वाई स्क्वायर, और थर्ड जो होगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ से, मतलब dxy dxz से dx² माइनस वाई स्क्वायर। सो ये 3 पॉसिबल पिक के वजह से हमको एक ब्रॉड बैंड मिलता है। तो ये थे 3 पॉसिबल एक्साइटेशंस ऑफ CuH2/6 2+ कॉम्प्लेक्स आयन।